हे गाइस, तो इसमें पढ़ेंगे अपन चैप्टर 6। सबसे इजी सा चैप्टर है और जो क्वेश्चंस करते हैं ना अपन बहुत सारे, या फिर जो नए नए क्वेश्चंस भी है उनके अंदर जो नई चीज़ें सीखने को मिलती है ना, मैंने वो तक इस नोट्स के अंदर लिख रखी है, तो मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, सिंपल सा है। सबसे पहले अपना इनकम स्टेटमेंट सेल में से लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करेंगे। इधर आएगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी, फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट। इसमें आ जाएगा अपना ईबीटी, टैक्स लेस करके ईएटी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करके अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, और इसको अपन नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास अर्निंग पर शेयर। ठीक है ना, सिंपल सा है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? डिग्री ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल। सेल के चेंज होने से ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा वो होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है ना, अब सिंपल सा है। सेल यूनिट अगर तुम्हारी 10% मान लो 1000 से 1100 हो रही है, 10% से बढ़ रही है, और तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट 0 है, तो तुम्हारा ईबीआईटी भी 10% से ही बढ़ेगा। जितनी सेल्स यूनिट बढ़ेगी उतना ईबीआईटी बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट अगर 0 है तो। स्टार्टिंग की जो इलस्ट्रेशन है ना वो बहुत सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ये तो बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद आगे अगर तुम्हारे को कुछ भी समझ ना आए ना, वीडियो पीछे करके देख लेना, बहुत ही ईजी वे में बहुत ही अच्छे से मैंने बताया। ठीक है ना, अब है तुम्हारा वापस तुम्हारी 1000 यूनिट से 1100 हुई, 10% तुम्हारी सेल यूनिट्स इंक्रीज हुई, बट इस बार अपने पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है। सो अपन इसमें निकालेंगे DOL। अब देखो DOL अपन ने निकाल लिया है 3.5, मान लो सिर्फ मानना है 3.5% है। अब कैसे निकालना है फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर 3.5 मान लो, वैसे 3.5 है नहीं क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होते हैं, नहीं मतलब 3.5 ही है। सो 3.5 मान लो DOL है। ठीक है ना, अब अपन जो 10% जितना सेल्स यूनिट में प्लस आ रहा है ना, उससे अपन DOL मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10% इंटू 3.5। ठीक है ना, सो ये आ जाएगा अपना 35%, और जो पुराना ईबीआईटी है ना 20,000, उसमें अपन प्लस करेंगे 35% जो कि नया ईबीआईटी आएगा। ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैंने आगे एग्जाम्पल कराए हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला है अपना DOL इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। आगे कर लेंगे ऊपर जो भी चीज़ है। ठीक है ना, DOL का फॉर्मूला सिंपल सा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और क्या, अब देखो तुम्हारे को कुछ आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, क्या DOL नेगेटिव होता है, क्या DOL नेगेटिव हो सकता है, जो ये सारी चीज़ें तुम बताओ कैसे चेक कर सकते हो। अपने फॉर्मूले के अंदर कुछ भी अमाउंट रख के देख लो, लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में से कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा ही होगा, ईबीआईटी छोटा ही होगा, क्योंकि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, ये बात ध्यान रखना। और तुम ऐसे एग्जांपल लेके तुम्हारे को सारे आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। क्या DOL नेगेटिव हो सकता है, क्या DOL 0 हो सकता है, क्या DOL 1 से ज़्यादा, मतलब 0 से ज़्यादा 1 से कम होता है, क्या DOL 1 से ज़्यादा होता है। ये वाला मत देना, ये फालतू लिख रखा है। तो क्या DOL 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, फिर अपना दूसरा एक और फॉर्मूला है जहाँ पे 2 लेवल ऑफ सेल्स, मतलब 2 सेल्स की यूनिट दे रखी, क्या होता है आगे एग्जांपल में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना, DOL का दूसरा फॉर्मूला चेंज इन परसेंटेज ऑफ ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, या फिर चेंज इन परसेंटेज ऑफ सेल्स, क्योंकि वो दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है ना, अब देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊंगा, आगे के तुम्हें करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे दे रखी है अपन को सेल यूनिट 8000, सेलिंग प्राइस 180, और कौन देखो मैंने तुम्हारे को ऊपर फॉर्मूला तो बता ही दिया था, तो इसके अंदर तुम DOL सिंपल से निकाल सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है तुम्हारे को, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, और DOL निकालना है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इस क्वेश्चन में तुम कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लो 60 इंटू 8000, और फिर उसमें से लेस कर दो 3,20,000, और फिर ईबीआईटी आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी करके तुम्हारा 3 टाइम्स आ जाएगा। तुम चाहो तो पॉज करके एक बार कर सकते हो। सबसे मेन पॉइंट तो अपना ये है, जो कि तुम्हारे को स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशन में बहुत बार दिखेगा। न्यू ईबीआईटी क्या होगा? अगर सेल इंक्रीज हो रही है 10% से, अपन ने निकाल लिया DOL 3 टाइम्स। ठीक है ना, अब अपन को निकालना है न्यू ईबीआईटी इफ सेल इंक्रीज बाय 10%। अब देखो क्या है, अपनी सेल इंक्रीज हुई है 10% से, और फिक्स्ड कॉस्ट भी अपनी 3,20,000 है, तो जो अपना DOL आएगा ना, DOL जो अपना DOL आया है 3 टाइम्स, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे सेल इंक्रीज कितनी परसेंट से हो रही है। सो 3 इंटू 10 करेंगे तो 30% से अपनी जो पुराना ईबीआईटी होगा ना, जो अपन ने इस केस में ईबीआईटी निकाला होगा ना, उसमें अपन प्लस कर देंगे 30%, तो अपना आ जाएगा न्यू ईबीआईटी, जो कि होगा 2,08,000। ठीक है ना, बहुत ही ईजी सा है, बहुत ही ईजी। अब तुम एक क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो। सेल यूनिट्स तुम्हारे को दे रखी है 20,000 और 24,000, सेलिंग प्राइस दे रखी है 150, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 110, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 6,00,000। DOL निकालना है और ईबीआईटी निकालना है तुम्हारे को ऑन सेल ऑफ 30,000 यूनिट्स। ठीक है ना, अब तुम खुद ही सोचो, मतलब पॉज कर लो वीडियो को, वरना अगर तुम सिर्फ देखते रहोगे तो तुम्हारा कोई मज़ा नहीं आएगा। सेल यूनिट दे रखी है 20,000 और 24,000। अब देखो 2 सेल यूनिट दे रखी है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। सो सिंपल सा है, चेंज इन परसेंटेज ऑफ ईबीआईटी और कॉन्ट्रीब्यूशन, जिससे अपना DOL सिंपल सा निकल जाएगा, DOL 4 टाइम्स। अब देखो 4 टाइम्स अपना DOL निकला, और अपन ने पुराने में निकाल ही लिया था, 50% इंटू 4 कर देंगे। 50% इंटू 4, 50% क्यों करा?
देखो 20,000 यूनिट्स है। अब इसके अंदर एक चीज़ तुम्हारे को सबसे ज़्यादा मेन ध्यान रखनी है, अपन जो भी परसेंटेज निकालेंगे ना, जैसे इसमें तो तुम्हें सीधा दे रखा था इंक्रीज इन परसेंटेज। अब जो भी अपन यूनिट्स के अंदर परसेंटेज निकालेंगे ना, वो जो अपन को स्टार्टिंग में बेस होगा ना, सबसे फर्स्ट ईयर बेस ईयर, उससे निकालेंगे। सो 20,000 यूनिट्स को अपन को 30,000 यूनिट्स का करना है। सो 20,000 और 30,000 में 20,000 में अपन मतलब प्लस कर रहे हैं 50%, और अपना DOL आया 4%। सो 50% इंटू 4 करेंगे 200% आएगा। और जो पुराना EBIT 20,000 पे आया होगा, उसमें अपन 200% ऐड करेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा अपना 6 लाख। ऐसे होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल अब तुम कर सकते हो। सेल यूनिट दे रखा है 12,000, सेलिंग प्राइस दे रखी है 220, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 160, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 6 लाख। कैलकुलेट करना है तुम्हें फर्स्टली डोल, फिर निकालना है EBIT ऑन सेल ऑफ 15,000 यूनिट्स, ठीक है ना। पॉज करके तुम सॉल्व कर सकते हो, जैसे ऊपर करा था वैसे ही बहुत ही सिंपल सा करना है। इसके आंसर तुम चेक कर सकते हो। DOL आएगा 6 और EBIT आएगा नया वाला 3 लाख, ठीक है ना। फिर है अपना ये वाले पॉइंट्स। देखो इसमें फर्स्ट सेकंड तो फालतू पॉइंट्स है, थर्ड है अगर हाई ड्यूअल दे रखा है ना, तो तुम्हारे को हाई फिक्स्ड कॉस्ट, इसका मतलब है अपनी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है और जिसमें ज़्यादा रिस्क है। तुम्हारे को जैसे आता है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट दे रखे हैं, उनको कंपेयर करना है। सो वहाँ ये चीज़ आती है कि बहुत सारे मतलब जितना ज़्यादा अपना लीवरेज होता है ना, उतना ज़्यादा रिस्क होता है। तुम ये चीज़ सब में याद कर सकते हो और बेस्ट रहेगा, इसे तुम लिख लो, ठीक है ना। अब है देखो DOL इज डबल एज सॉर्ड, एक्सप्लेन। अब ये क्या है, ये अपने वो आता है ना 3-4 नंबर में अपन को आ सकता है कोई थ्योरी वाला, इन चैप्टरों से भी रिलेटेड थ्योरी आ सकता है। सो वाला है कि DOL को डबल एज सॉर्ड क्यों कहते हैं। सो इसका सिंपल सा है, ज़्यादा रिस्क लेंगे तो लॉस होने का चांस रहेगा। देखो अगर तुम्हारा रिस्क ज़्यादा होगा तो तुम्हारा लॉस रहने का भी चांस रहेगा, और अगर तुम्हारा कम होगा तो फिर प्रॉफिट भी कम होगा। सिंपल सा यही है DOL का खेल। और बाकी DOL के बारे में जो उसकी डेफिनेशन वगैरह वो लिख देना, ठीक है ना। अब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है अपना फाइनेंशियल लिवरेज। देखो इट टेल्स अबाउट डिग्री इन चेंजेस ऑफ EPS ड्यू टू चेंजेस इन EBIT के चेंज होने की वजह से EPS कितना चेंज होगा, ठीक है ना, जो मैंने तुम्हें बताया था। प्रोवाइडेड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अब देखो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, इसके अंदर अपन दोनों इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल सा है, पहला फॉर्मूला अपना EBIT डिवाइड बाई EBT। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, तो इसका फॉर्मूला हमेशा लिखना EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट। ये क्यों भाई, ये जब तुम फॉर्मूला मतलब क्वेश्चंस वगैरह करोगे ना, उसमें मिसिंग अमाउंट दे रखा होगा, तो तुम देखा जाए ना, मान लो तुम्हारे को DFL दे रखा है, तो तुम्हारे को सिंपल सा और इंटरेस्ट दे रखा है, तो तुम्हारे को यहाँ पे EBIT आराम से निकल जाएगा। सो इसको हमेशा वैसे ही याद रखो। और जैसे ऊपर वाला भी अपना फॉर्मूला है ना DOL का, उसमें भी अपन ऐसे याद रखो, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ऐसे याद रखो। और इसका EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट, ऐसे तुम याद रखोगे ना, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। अब सिंपल सा है, देखो DFL अपना नेगेटिव हो सकता है 0 से 1 के बीच में, नो DFL, और या तो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो एक और चीज़ है, इफ़ देयर इज़ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ऑल्सो। अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी है, सो अपना सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। अब देखो ये क्या है, मैं तुम्हारे को बहुत ज़्यादा सही से और बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट और माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्या है, आफ्टर टैक्स आ रहा है अपना, सो उसको अपन को बिफोर टैक्स करने के लिए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी करना पड़ेगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ही सिर्फ डिवाइड होगा 1 माइनस टी से, बाकी सब नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, DOL इक्वल्स टू MS। भाई ये अच्छे से याद कर लो, मतलब अच्छे से, क्योंकि तुम्हारे को आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में सीधा तुम ये फॉर्मूला लगा के आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये ज़रूर लिख लेना अगर तुमने नहीं लिख रखा हो तो, DOL इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय MS, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सा है, जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया ना, अपन बिफोर इस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को बिफोर टैक्स कर रहे हैं। सो अगर तुम्हारे को कोई भी अमाउंट बिफोर टैक्स करना है तो उसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टी से, और कोई भी अमाउंट आफ्टर टैक्स करना है तो इसे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है, ठीक है ना। अब अगर DFL के फॉर्मूले में भी अपने पास 2 लेवल ऑफ सेल्स दे रखा है, तो अपना इसका दूसरा फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, ठीक है ना। अब देखो इसका वापस तुम्हारे को यहाँ पे वीडियो पॉज करके तुम ये सॉल्व करो, मैं तुम्हारे को बताता हूँ, साथ में लिख लेना और फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करना वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है तुम्हारे को 10 रुपये ईच का, 8 लाख, 12% डिवेंचर दे रखे हैं 10 लाख की, EBIT दे रखा है 3,60,000 का, टैक्स रेट दे रखे है 30%, और तुम्हारे को निकालना है EPS DFL और निकालना है EPS इफ़ EBIT इंक्रीज बाय 20%। अब देखो जैसे अपन ऊपर कर रहे थे ना, जितना इंक्रीज हो रहा है उससे अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे DOL को, इसमें भी वही करना है अपन को। इसमें नया निकालना है ना, तो इसके अंदर अपन को DFL से वो मल्टीप्लाई कर देना है 20%।
सिंपल सा, ठीक है ना। ये तुम कर सकते हो, बहुत ईजी सा है, पहले मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में बता ही दिया है। तो इसका आंसर तुम चेक कर सकते हो। फर्स्ट का होगा 2.1, सेकंड का होगा 1.5, थर्ड का होगा 2.73, ठीक है ना। फिर अपना एक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तुम्हारा, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है तुम्हारे को 10 रुपये ईच का 10 लाख, 14% प्रेफरेंस शेयर, इस बार प्रेफरेंस शेयर भी दे रखे हैं 10 लाख, 12% डिबेंचर दे रखे हैं 20 लाख, टैक्स रेट दे रखी है 30%, ईबीआईटी दे रखा है 6 लाख। अब तुम्हारे को निकालना है ईपीएस, डीएफएल और न्यू ईपीएस इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाय 50%, ठीक है ना। आंसर अपने पास फर्स्ट का रहेगा 1.12, 3.75 और 3.22, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा। फिर है अपने इंपॉर्टेंट नोट्स डीएफएल के। डीएफएल के देखो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, ये वही है जो अपन ने डीयूएल में पढ़े थे ना, कि ये नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताई दिया। और अगर तुम्हारे पास कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रखी, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रखी, जो कि इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल डिविडेंड, तो अपना दोनों जो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कि मैंने तुम्हारे को लास्ट पॉइंट भी बताया था, हाई डीएफएल डिनोट हाई रिस्क, मतलब तुम ये सब में याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रेट, एक और चीज़ है, इफ़ आरओआई इज़ ग्रेटर देन फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, मतलब तुम ज़्यादा कमा रहे हो, मतलब तुमने मान लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना तुम्हारा, वो ज़्यादा है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट से। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जो अपन ने पहले ही पढ़ी थी क्या थी, इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल डिविडेंड। इंटरेस्ट कौन सा, डिबेंचर में जो इंटरेस्ट देता है ना वो, और प्रेफरेंशियल डिविडेंड, इनसे ज़्यादा अगर तुम पैसे कमा रहे हो तो मतलब फेवरेबल डीएफएल है। मतलब तुमने जो भी कॉस्ट वगैरह लग रही है ना, जो अपन ने दूसरे लोगों से पैसा लिया उनको जो कॉस्ट देनी है, अपन उससे ज़्यादा कमा रहे हैं ना, तो बढ़िया बात है, फेवरेबल डीएफएल। और अगर अपन उनसे कम कमा रहे हैं तो अपना एडवर्स आ जाएगा डीएफएल, ठीक है ना। अब बात करते हैं कंबाइंड लेवरेज की। ये क्या होता है, डिग्री इन चेंजेस इन ईपीएस ड्यू टू चेंजेस इन सेल्स। सेल की चेंज होने की वजह से ईपीएस में कितना चेंज आ रहा है, मतलब ये पूरा ले रहा है, तो ये अपना आ जाएगा कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज में फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दोनों लेंगे। देखो सिंपल सा है, तुम ये डायग्राम से पढ़ सकते हो, सेल्स ईबीआईटी ईपीएस, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में अपना आएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ईबीआईटी और ईपीएस में आएगा डीएफएल, और सेल्स से ईपीएस के बीच में आएगा डीएफएल, डीसीएल। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, डी ओ एल इंटू डी एफ एल, और इनका जो फॉर्मूला आता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स, ठीक है ना, जो कि मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया। ये एक मैंने बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, वो जो बुक के क्वेश्चन सॉल्व करता है वो सारे इजी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, जो कि तुम्हारे को क्वेश्चंस के बीच में मिलेगा, देखिए ना। तुम्हारे को वहाँ पे एक बीटा नाम से कुछ दे रखा होगा, उसका सिंपल सा मीनिंग होगा रिस्क, ठीक है ना। अगर बीटा 1 के इक्वल है तो मतलब नॉर्मल रिस्क है, 1 से कम है तो लो रिस्क है, 1 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क है। अब देखो सिंपल सा है, हाई ड्यूएल डिनोट्स हाई ऑपरेटिंग रिस्क, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, अगर ज़्यादा लिवरेज है तो रिस्क ज़्यादा है, ठीक है ना। कंपनी हैविंग लो ड्यूएल हैज़ लो बीटा एंड कंपनी हैविंग हाई ड्यूएल हैज़ हाई बीटा। मतलब देख लो वो जो मैंने तुम्हें बताई दिया, अगर 1 से कम है मतलब लो है बीटा, तो तुम्हारा रिस्क भी लो ही होगा, और अगर बीटा हाई है मतलब 1 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क होगा, सिंपल सा, ठीक है ना। सो यही था इस चैप्टर के अंदर। अगर तुम्हारे को कुछ भी समझ नहीं आया तो मतलब कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई टॉपिक वगैरह समझ नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे और समझ आया हो सब चीज़ें बढ़िया, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो रहे हों, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।